एक आदमी को औरत की ताकत का अंदाज़ा उसी वक्त लगा लेना चाहिए जब वो उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वो शेरनी उधर से अकेले ही चली आती है। स्त्री पुरुष की आंखों में झांककर उसे समझ लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री की आंखों में झांककर उसे नहीं समझ पाता, बल्कि आंखों में ही डूब जाता है। इसका कारण है कि स्त्री झांकती है तो समर्पण के साथ झांकती है, इसलिए वो तुम्हें समझ लेती है, लेकिन पुरुष झांकता है तो अपने पुरुषत्व के अहंकार के साथ, इसलिए वो उसे नहीं समझ पाता है। बीच में अहंकार आ जाता है। जितनी स्त्री रो लेती है और हल्की हो जाती है, उतना ही पुरुष रो ले और हल्का हो जाए तो कई बार बेवजह ही समस्याओं का समाधान हो जाए। पर पुरुष को पुरुष होने का अहंकार रोने नहीं देता, फिर उसका दबा हुआ आंसू शब्दों के साथ रूप लेकर मुंह से निकलता है और विवाद उत्पन्न करेगा। जबकि प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है। जितने आंसुओं की ग्रंथि पुरुष की आंखों में है, उतनी ही स्त्री की आंखों में भी है, परंतु पुरुष का वो अहंकार बाधा बन गया है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी है। काम वासना का सार है, दूसरों में सुख की आशा ध्यान का सार है, स्वयं में सुख की खोज, बस ये दो ही यात्राएं हैं। या तो दूसरे को खोजो या अपने को खोजो। जिसने दूसरे को खोजा वो अपने को ना खोज पाया, जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही नहीं रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अगर तुमने काम वासना को सहज भाव से स्वीकार कर लिया, तुम एक दिन उसके पार हो जाओगे।